नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। अगर आपको बाजार शुरू होने से पहले ऐसी खबर सुनाई दे कि पोलैंड पर मिसाइल गिरी है और वो मिसाइल रूस ने बनाई थी, ऊपर से नाटो ने आपात बैठक बुला ली है, तो ऐसे में किसी को भी टेंशन होगी। आज शुरुआती सत्र में एकदम से झटका लगने की तैयारी थी। एसडेक्स निफ्टी 90 पॉइंट से ज्यादा करेक्ट हो चुका था, लेकिन वो रिकवर कर गया हमारे बाजार जब ओपनिंग करने वाले थे। तो अमेरिकन मार्केट्स की पिछली क्लोजिंग सपाट थी, नैस्डैक की चढ़ा था, कोई बहुत अच्छे क्यूज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से नहीं मिल रहे थे। एशियाई बाजार लाल निशान में कामकाज कर रहे थे, हमारे बाजार फिर भी संभल गए। बहुत ही नैरो रेंज पे कामकाज हुआ है। 98 अंकों का ही दायरा नहीं तोड़ पाया आज के सत्र में निफ्टी। आज के दिन का ओपन था 18,398, हाई लगा है 18,442 का, लो है 18,344। तो बहुत ही एक रेंज में मार्केट फंस गया और इनफैक्ट ये मुद्दा पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशंस का है। एक रेंज में हो रहा है कामकाज। क्लोजिंग निफ्टी की मात्र 6 अंक बढ़कर आई है, यानी कि कल की क्लोजिंग के आसपास ही बंद हुए हैं 18,409 के लेवल पे। आज निफ्टी बैंक फिर से आउटशाइन कर रहा था, 162 पॉइंट्स के गेन, 42,535 पे बंद हुआ और अब तक के रिकॉर्ड लेवल्स पे कामकाज होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स 107 अंकों की बढ़त के साथ हुआ है बंद। एडवांस डिक्लाइंस 21 शेयर्स निफ्टी के हरे निशान में, लेकिन गिरने वालों की संख्या ज्यादा थी। 29 शेयर्स आज के सत्र में टूटे हैं। जो चढ़ा निफ्टी पे वो फाइनेंशियल कोटक महिंद्रा बैंक, आज के सत्र का आउट परफॉर्मर कोटक सामने निकल के आया है। कल मूव था आईसीआईसी बैंक में, आज बाइंग कोटक में दिखाई दे रही थी। 2.5% से ज्यादा चढ़ा। कोल इंडिया, एचडीएफसी, एचयूएल, टीसीएस, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज के सत्र में एक्शन स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा था। जो गिरावट थी उसमें पहला है अपोलो हॉस्पिटल, इसमें 2.5% की गिरावट आज एक सिंगल ट्रेडिंग सेशन में। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स लगभग 2.25% टूटा है। मेटल्स आज वीक थे। हिंडाल्को जिसको लीड कर रहा था 2.25% ये नीचे। बजाज फाइनेंस और अदानी एंटरप्राइजेस जैसे स्टॉक्स में भी आज गिरावट देखने को मिली। एफएनओ गेनर्स में आज एचएएल का नंबर आया। डिफेंस स्टॉक्स में फिर से बनी है हरकत और लोअर लेवल से जो पलटा है एचएएल, 6% की चढ़ाई आज। इसके अलावा कोटक बैंक, हनीवेल ऑटोमेशन, दालमिया भारत और अमराजा जैसे स्टॉक्स थे, ये वायदा कारोबार में हल्के गेन्स के साथ कर रहे थे कामकाज, लेकिन गिरावट मेट्रोपोलिस में थी। क्या जबरदस्त डेंट पड़ा है, 7.5% से ज्यादा की गिरावट। और आईटी विभाग के छापेमारी की खबर इस स्टॉक को आज जबरदस्त इस स्टॉक में पिटाई देखने को मिली। इसके अलावा अपोलो टायर्स लगभग 7% टूटा है। इंडिया बुल्स हाउसिंग 6.5% फिसल गया। स्टील अथॉरिटी और आरती इंडस्ट्रीज जैसे स्टॉक्स में भी गिरावट देखने को मिली 4% की। सेक्टर्स ढूंढने जाएंगे तो आपको आज फाइनेंशियल्स दिखेंगे, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक लीड कर रहा था, लेकिन इसके अलावा एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का जोर था। इनमें स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही थी, लेकिन आज सेक्टर्स जो गिरावट वाले थे वो ज्यादा थे, जिसमें अदानी ग्रुप टूट गया। आज के सत्र में ऊपरी स्तरों पर आई है मुनाफा वसूली और कुछ स्टॉक्स तो तगड़े टूटे। अदानी ग्रीन लगभग 4% टूटा है। अदानी एंटरप्राइजेस पिछले कुछ दिनों में बहुत जबरदस्त दौड़ा था। अदानी पोर्ट सरपट दौड़ा था। आज दोनों ही स्टॉक्स में 2% से 2.5% की करेक्शन दिखाई दे रही थी। अदानी पार, अदानी विलमार जैसे जो स्टॉक्स हैं यहां पर गिरावट देखने को मिली। मेटल्स, स्टील अथॉरिटी, नाल्को, हिंडाल्को, हिंद कॉपर, वेदांता, टाटा स्टील 2% से लगभग 4% टूटे हैं। तो आज मेटल्स क्लियर कट अंडर परफॉर्मर थे मार्केट्स के। इसके अलावा हेल्थ केयर स्टॉक्स, मेट्रोपोलिस, यहां तो गिरावट थी ही आज 7.25% की। इसके अलावा अपोलो हॉस्पिटल, सिंजीन जैसे जो स्टॉक्स हैं इनमें डेंट पड़ा। ऑरबिंदो फार्मा, टोरेंट फार्मा और लॉर्स लैब्स जैसे स्टॉक्स आज हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप्स फोकस फिर से यहीं पर ही है। हालांकि आज मार्केट बहुत डिवाइडेड थी, कोई क्लियर कट डिसीजन नहीं ले पा रहे थे ट्रेडर्स। मिड कैप्स जो चढ़े हैं उसमें आज नंबर आया हुडको का, 14% चढ़ गया। इसके अलावा एचसीसी 10% चढ़ा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि बजट की थीम पे बेट लगा रहा है मार्केट और पिछले कुछ दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी हुई है। किर्लोस्कर इंजीनियरिंग, टीसीएनएस ब्रांड्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर 8% से 9% की तेजी देखने को मिली। इसके अलावा कॉस्मो फर्स्ट, डिश टीवी, होम फर्स्ट, आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स चढ़े हैं। सुविन फार्मा, जीएमएम फॉडलर और आरवीएनएल जैसे स्टॉक्स में भी आज तेजी देखने को मिली। प्राइमरी मार्केट में आज एक्शन फिर से ज्यादा देखने को मिल रहा था, जिसमें बीकाजी फूड्स मच अवेटेड लिस्टिंग थी, लेकिन लिस्टिंग हुई थोड़ी फीकी, उतने एक्साइटिंग रिटर्न्स नहीं दे पाया। 300 रुपए का इश्यू प्राइस था, 322 रुपए 80 पैसे पे लिस्ट हुआ है, यानी कि लगभग 7.6% के गेंस के साथ। कुल मिलाकर आज जो क्लोजिंग हुई है वो है 317 रुपए 50 पैसे की, लगभग 6% के गेंस के साथ आज बंद होता हुआ नजर आया है इश्यू प्राइस के मुकाबले। ग्लोबल हेल्थ, इसकी लिस्टिंग हुई धमाकेदार। इश्यू प्राइस था 336, उसके मुकाबले 401 रुपए पे लिस्ट हुआ। 19% से ज्यादा के रिटर्न बैठे और दिन के दौरान और तेज हो गया। क्लोजिंग आई है 417 रुपए की, हाई लगा है 424.65 का। क्लोज टू क्लोज मतलब अगर आप इश्यू प्राइस से देखोगे तो लगभग 24% के रिटर्न इस स्टॉक में बैठते हुए नजर आए हैं, तो अच्छी तेजी यहां पर बनती हुई नजर आई। कीस्टोन रियल्टर्स का आज आईपीओ बंद हुआ है और लगभग 2 गुना भरकर बंद हुआ है। अब आगे क्या होगा? देखिए, अभी तो मुद्दा यही है कि पोलैंड पर जो कल मिसाइल गिरी और अभी तक हमने जो स्टेटमेंट्स सुनी हैं तो रूस तो इससे इनकार कर रहा है कि हमने इंटेंशनली किया है, लेकिन अब देखते हैं कि ये इंटेंशनली किया है या नहीं। नेटो मेंबर्स के क्या बयान आते हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत अहम रहेगा। लेकिन हाँ, ये मुद्दा बहुत सेंसिटिव है और उसका असर हो सकता है मार्केट्स में पड़ता हुआ नजर आए।
4 सत्रों से हो क्या रहा है मार्केट पे, बिल्कुल एक स्टैग्नेंट मूव है, एक रेंज बाउंड मूवमेंट, नीचे खुलते हैं और उसके बाद धीरे धीरे पिकअप होते हैं, या फिर अगर तेज खुल गए तो उसके बाद फिसल पट्टी शुरू होती है। तो कोई क्लियर कट डिसीजन दिख नहीं रहा है। मिसाल के तौर पे आप देखो 11 नवंबर को 18,349 के लेवल की क्लोजिंग थी निफ्टी की, इसके अलावा 14 नवंबर को 18,329 के लेवल की क्लोजिंग थी, 15 नवंबर यानी कि कल 18,403 के लेवल पे बंद हुआ है और आज 18,409। तो ये तो 60 पॉइंट्स की चढ़ाई चढ़ने में ही दम निकल रहा है। तो अभी बुल्स की पकड़ मजबूत तो है, लेकिन यहां से फॉलो अप बाइंग के लिए कोई ट्रिगर बाजार ढूंढ रहा है और वो ट्रिगर नहीं मिल रहा है। अब कल है वीकली एक्सपायरी, तो देखते हैं कि यहाँ पर अभी तक पोजीशंस तेजी की बनी हुई है, क्या कल अटेम्प्ट लेता है मार्केट तेजी पकड़ने का, नहीं। अभी तक 18,200 18,300 ये इंपॉर्टेंट लेवल्स सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे हैं निफ्टी पे, और ऊपर से कल वायदा एक्सपायरी होगी, ग्लोबल बाजारों के सेटअप को देखना होगा और क्रूड और डॉलर इंडेक्स की चाल पर भी पैनी नजर रहेगी।